जी अस्सलाम वालेकुम जी। इधर देखें, मुतवज्जे हो जाएं जी। उनको कॉल करो बच्चों, ये अब्दुल्ला को कॉल करो, उन दोनों को जो नहीं आए उन्हें को, यार बड़ी अहम बातें कर रहे हैं सर आज, जल्दी करो जल्दी जी। चलें बच्चों, मशवरा दे दें, आज आप मान लेते हैं आपकी जी। बच्चों एक है जी हमारा चैप्टर बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री, ये भी छोटा सा चैप्टर है। इसमें ये असल में चैप्टर नंबर 2 और 3 के अंदर ही है, हमने इसको अलग किया हुआ है। अच्छा, एक तो है जी बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री चैप्टर नंबर 11, और इसके अलावा कुछ छोटी मोटी और चीजें। एक है फाइनल अकाउंट के हमारे 2 क्वेश्चंस हैं ना अभी पड़े हुए, 9 और 10। अच्छा जी, 9 और 10 जी करवाना है जी मैंने। 9 और 10 अब आप मुझे बता दें, वो पहले कर ले 9 और 10, या ये बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री स्टार्ट कर दें, वो बाद में। वो करना तो सब कुछ ही है ना। अभी तो मैन्युफैक्चरिंग वाले वो 3-4 एमसीक्यूज भी पढ़े हैं, मुझे याद है जी। बताएं बच्चों, बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री वाले हाथ खड़ा करें जी। फाइनल अकाउंट क्वेश्चन नंबर 9 और 10 वो कर लें, वो हाथ खड़ा करें बच्चों। चले हाथ नीचे करें, हम बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री करते हैं। चलें जी। अच्छा जी, चले, तसल्ली सी हो जाती है ना कि हमसे भी पूछा गया है, आपसे मशवरा लेके हम ये स्टार्ट करने लगे हैं बच्चों। चलें जी। अच्छा, असल में ना थोड़े फ्रेश है ना, वो फाइनल अकाउंट में तो आपको पता है वो डिटो कॉपी चीज़ें ही आनी है ना। अभी फ्रेश है, सुबह सुबह का टाइम है सर, चाहे सुबह का टाइम चाहे शाम का हो, वो तो इधर तो ये तो बातें बनी हुई हैं जी। चलें, बहरहाल एक assumption है कि सुबह का टाइम जरा फ्रेश हो, तो जरा कोई नई चीज़ अगर पढ़ानी हो तो। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये भी बड़ा आसान चैप्टर है। आप ना इस चैप्टर में कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ आप बातें सुननी है बस। सही है जी। अच्छा जी, मेरे भाई जी सुनाते हैं, बच्चे सुनाते हैं। वो मुझे क्या उसका नाम है, सलाम भाई कह रहे थे, कहते सर बच्चे डरते हैं आपसे। मैंने कहा हा 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 हा, जुबान मैंने कहा उनकी मुंह में नहीं पड़ती सारी क्लास में जी। वो तो इस तरह फिर बनना पड़ता है ना, चुप हो जाए, खामोश हो जाए, फिर सुनेगा कोई नहीं अगर इस तरह ना करूं तो, वरना तो मजाक में लेंगे ना बच्चे जी। इधर देखें जी, इधर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बच्चों, अगर आप ध्यान से बात सुननी है बच्चों। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, बुक्स का मतलब किताबें, प्राइम का मतलब क्या होता है जी, इधर प्राइम का मतलब है जी पहले। यानी बच्चों अब हमने पढ़ना असल में ये है। अच्छा, मैं आपको एक बात ना इसको पढ़ाने से पहले बता दूं, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, अब क्या हो गया बच्चों, ये बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट हो गया। अब खैर इस तरह होता नहीं है, लेकिन अब किताब में बातें मौजूद हैं, तो लिहाजा आपको ये मैं पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले वैसे हम जर्नल एंट्री करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, जर्नल एंट्री करते हैं। ऐसी है ना, पहले फाइनेंस, पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, फिर जर्नल एंट्री होती है, ऐसी है ना, फिर आगे चीजें चलती हैं, लेजर्स, ट्रायल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा बच्चों, अब जरा बात सुनना, असल में ना जब बिजनेसेस ने इतना एक्सपेंड नहीं था किया, सही है, अकाउंटिंग की इतनी सेंस नहीं थी लोगों को, सही है बच्चों, किस तो बच्चों होता क्या था जी, कोई बंदा आता वो सेल करता, क्या करता, अब उस सेल को रिकॉर्ड करना है, क्या करना है, तो वो जो रिकॉर्डिंग के लिए बंदा बैठा ना, उसे नहीं पता डेबिट क्या होता है, उसे नहीं पता क्रेडिट क्या होता है। क्या मेरी बात समझे हैं जी, उसे नहीं पता डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, समझ रहे हो बच्चों। अच्छा, या फिर इस तरह भी हो सकता है जी कि बिजनेसेस ने अभी इतना एक्सपैंड नहीं किया, वो कंपिटेंट लोग होंगे तो बच्चों वो ज्यादा, सिंपल सी बात है जी, वो डिमांड भी ज्यादा करेंगे, तो अभी बिजनेस उनको इतना पे नहीं कर सकता। तो हमने कोई ऐसा बंदा रखा जिससे हमने ये कहा, हमने कहा यार अगर तो सेल हुई ना, तुमने एंड डेबिट क्रेडिट छोड़ो, तो ये क्या होता है छोड़ो, तुमने बस ना लिख लेना है बुक के ऊपर, इस किताब के ऊपर, ये किताब सेपरेट है सेल वाली, इसके ऊपर तुमने बस उस कस्टमर का नाम लिख लेना है, इनवॉइस नंबर, बिल नंबर, ये इनवॉइस नंबर इसका क्या वो लिख लेना है तुमने, अमाउंट तुमने लिख लेनी है, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। जब अकाउंटिंग पीरियड का एंड आएगा तो हम खुद क्या उसका नाम है जी, इसकी एक जनरल एंट्री कर देंगे, रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। क्या मेरी बात समझे हैं, क्या बात समझे बच्चों, और सही है। अच्छा,
ये बात आपको समझ आती है या नहीं आती बच्चों? और बात समझ आती है? अच्छा, इसी तरह ये इस किताब को कहते हैं जिसमें हम सारी सेल्स इनवॉइसेस को के डाटा को लिख रहे होते हैं बच्चे, एंट्री नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं जी? सिर्फ ऐसे ऐसे लिख रहे हैं बच्चों, पोस्ट कर रहे हैं उसमें जी। मिस्टर ए से को इतनी सेल की, बी को इतनी की, सी को इतनी की, डी को इतनी की, और समझ रहे हैं बच्चों? इसी तरह एक परचेज की किताब होगी, परचेज डे बुक। एक होगी बच्चों परचेज रिटर्न की, एक होगी बच्चों किसकी? से रिटर्न की। मेरी बात समझे बच्चों कि नहीं समझे? क्या आपको ये बातें समझ आ रही हैं सर? इसमें जनरल एंट्री कब करेंगे? वो हम उसे कहेंगे यार तुम लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, जब अकाउंटिंग पीरियड का एंड आएगा हम एक ही एंट्री, एक एंट्री कर देंगे बस। बात समझे हैं बच्चों कि नहीं समझे? और बात समझे हैं? अच्छा जी, अब बच्चों इधर देखें, बहुत तवज्जो से बात सुननी है आपने। अच्छा, कहता है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री आर बुक्स वेयर ट्रांजैक्शन आर फर्स्ट। ये होती है इसकी शक्ल में आपको बताता हूँ। इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस, कहता बजाय इसके कि किसी एक रजिस्टर पर क्यूएम का भी काम करें, किसी एक उसी पर आईटीए का भी काम करें, इकोनॉमिक्स का भी काम करें, बिजनेस का भी करें, सही है जी। कहता उस सब के लिए हमने ना अलग अलग रजिस्टर बनाया, इस तरह तो खिचड़ी मच जाएगी। मेरी बात समझे है कि नहीं? इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजेक्शंस एट वन प्लेस, ट्रांजेक्शंस आर सॉर्टेड। सॉर्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? देखना ये ट्रांजेक्शन सेल की है, परचेज की है, परचेज रिटर्न की है, या फिर जिस सेल्स रिटर्न की है। कहता जी ट्रांजैक्शन आर सॉर्टेड एंड रिकॉर्डेड इन डिफरेंट बुक्स ऑफ, वो मैंने डिफरेंट बुक्स के अभी आपको नाम बताए। कहता एट इनिशियल स्टेज, शुरू में। कहता दिस अलाउ एफिशिएंट प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन एन अकाउंटिंग सिस्टम। कहता है डेबिट क्रेडिट में ना पहले डेबिट करो फिर क्रेडिट करो, और सही है। अच्छा, ये ना असल में मैनुअल वर्किंग की बात कर रहे हैं, डेबिट क्रेडिट। अब तो सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं, समझ रहे बच्चों? अच्छा, कहता उसमें टाइम ज्यादा लगता था, इस तरह बस हम चीज को लिखते जा रहे हैं। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री आर यूजफुल मीन्स, कहता जी इससे फायदा क्या होता है? समराइजिंग लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शन लाइक क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज, कैश एंड बैंक रिसीट्स एंड पेमेंट्स। क्या मेरी बात समझे बच्चों? मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? और समझ रहे हो बच्चों? कहता ये समराइज कर देता है जी। अगर आपने देखना है तो एक किताब आपके पास होगी सेल्स, इसे कहते हैं सेल डे बुक या सेल जर्नल। क्या कहते हैं? जर्नल, JOURNAL, जर्नल, सही है बच्चों, या सेल डे बुक भी कहते हैं। इस किताब को देखें, आपको पूरे काउंटिंग पीरियड की सेल नजर आ जाएगी। इस किताब को देखें परचेज जर्नल को, आपको पूरे काउंटिंग पीरियड की क्या नजर आएगी? इस किताब को देखें से रिटर्न और परचेज रिटर्न। अब जरा इधर देखें, नहीं अभी नहीं लिखना आपने कुछ, अभी मेरी बातें सुननी है। इधर देखो आगे है, कहता जी टाइप्स ऑफ जर्नल, रेलिवेंट बुक, सोर्स डॉक्यूमेंट एंड पोस्टिंग रूल्स। अब ये जरा सुन लें। कहता देयर आर 6 मेन बुक्स। कहता जी जर्नल कितने हैं वो भी हमने पढ़ना है, रेलिवेंट बुक्स कौन कौन सी वो। कहता देयर आर कितनी किताबें हैं बच्चों? 6 मेन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री स्लैश जर्नल। सर नहीं हमारी तो 5 हैं। नहीं वो ये बात नहीं हो रही कि आपने पेपर कितने के देने कितने आप, ये वो नहीं है, ये है जी जर्नल। क्या है बच्चों? वो ऐसी है ना जी। अब बहुत तवज्जो से बात सुननी है, ये 4 किताबें, और बच्चों 5वीं किताब का नाम क्या है? कैश बुक एंड। आप मुझे खुद बताएं इस बुक में क्या आ रहा होगा? नहीं एंड पेटी कैश बुक, कैश बुक अलहदा भी तो आ रही है ना। इसमें कैश की आनियां जानियां आती हैं बच्चों, किसी भी पर्पस के लिए कैश आ रहा जा रहा वो आता है बच्चों। और उसके अलावा पेटी कैश बुक है जी, इसमें कुछ छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं ना बच्चों, उसको मीट करने के लिए जो कैश हमने अपने पास रखा या चला गया वो आ रहा है। डन डन। अच्छा, ये आखिरी क्या है ये मैं आपको भी इंशाल्लाह बताता हूँ। अब जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा बच्चों। अब मुझे बताएं, आप माशाल्लाह समझदार लोग हैं। इधर देखें जी, अजम्पशन ही है खैर मेरी। इधर देखें बच्चों, कैश सेल, बहुत ध्यान से मेरे सवाल का जवाब देना, अभी मैंने आपको बताया नहीं है। इस किताब में क्या आएगा? हर तरह का कैश, हर तरह की कैश की रिसीट और हर तरह की कैश की पेमेंट। क्या मेरी बात से एग्री करते हैं? हर तरह की कैश की रिसीट और हर तरह की कैश की पेमेंट। क्या मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं आप? जी बताएं, शाबाश। कैश सेल हुई है, क्या हुई है? किस किताब में आएगा जी? बच्चों हर तरह की जो कैश है ना, हर तरह का कैश इस किताब में आएगा। तो सर इसमें सेल है, इधर देखें
जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है ना, क्रेडिट वाली सेल परचेज, वो इधर आएंगी इन 4 किताबों में। इन 4 किताबों में, इधर सुने, आप पहले सुन लो ना। सेल्स की है उधार पे, क्रेडिट किस किताब में आएगा? परचेज की है उधार पे, किसी को भी। कौन से वाली? क्रेडिट वाली। परचेज रिटर्न कौन से वाली? 5वीं किताब है जी कैश बुक। इसके अंदर बच्चों दुनिया जहान का जिस मर्जी मकसद के लिए कैश आया वो आएगा इधर। और यार फिर लिखने लगे जी, किसी भी मकसद के लिए कैश पे कर दिया, वो किस किताब में आएगा? ओके, अभी ना लिखो, मेरी बात सुन लो पहले बच्चों। इसका मतलब तो फिर ये हुआ, क्रेडिट सेल परचेज या रिटर्न इधर आती हैं, कैश सेल परचेज या रिटर्न्स का डेटा इधर आता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई एम्बिग्विटी, कोई मसला? चले अब लिख लें आपने अपने अल्फाजों में जो लिखना है। जी मोहतरम, तो ठीक है। डैनिश लिखो, किताब बंद क्यों कर दी है? जी ओके बच्चों, इधर तक बातें समझ आ गई हैं आपको? सर वो आ गई बातें समझ? अच्छा, अब ये छठी किताब क्यों होती है मैं बताता हूँ अभी आपको। अब जरा मेरी बात गौर से सुनना बच्चों, बात गौर से सुनना। सब बच्चे इधर मुतवज्जे हो जाएं, किताबें छोड़ दें, इधर देखें। सब बच्चे इधर मुतवज्जे हो जाएं, किताबें छोड़ दें, इधर इधर। जी, सेल जर्नल, कौन सी सेल आएगी इधर? और बच्चों डॉक्यूमेंट सोर्स कौन सा सेल के लिए? परचेज जर्नल। जी बताएं जी। आपको याद है बच्चों, सेल रिटर्न, शेयर रिटर्न, शेयर रिटर्न कौन सी किताब रेलिवेंट है? इसके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट्स बता दें। क्रेडिट नोट ना, सेलर इशू करेगा क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट इशूड, समझ रहे हो? समझ रहे हो? ओके, परचेज रिटर्न, क्रेडिट नोट, ये देखें क्या लिखा हुआ, रिसीव ओके, आ रहा है समझ आ रहा है? आगे जी, कैश बुक, इसमें इधर देखें बच्चों, इसमें क्या कुछ आएगा? रिकॉर्ड्स, रिसीड फ्रॉम डेटर, पेमेंट टू क्रेडिटर। हुई हुई हुई, ये क्या हुआ बच्चों? अब सुन ले जरा, 20,000 हमने लेना था किससे? कस्टमर से। अगर मैं पहले ही बता देता तो इतना सस्पेंस तो नहीं आना था ना, फिर आपने गौर से भी नहीं सुनना था। अब ऑनलाइन वाले भी तरह मुतवज्जे हो गए हैं। 20,000 बच्चों क्या था? 20,000 हमारा हमारा रिसीवेबल था। तो रिसीवेबल तो बुक्स में आ रहा होगा 20,000 का, हमें कैश आया 18,000 का। क्या? अब देखने वाला क्या कहेगा? अब ना कैश बुक की भी टाइप्स हैं। कैश बुक होता है बच्चों, 4 टाइप्स हैं कैश बुक की। कितनी? एक को कहते हैं जी सिंगल कॉलम, ये जो हम टी काउंट नहीं बनाते, ये जो हम टी काउंट बनाते हैं बीआरएस में, आपने पढ़ा था ना, कैश बुक बैंक बुक पढ़ा था ना जी। एक है सिंपल वाला, एक 1 कॉलम, इधर आती है रिसीट्स और इधर क्या आती हैं? ठीक है बच्चों। फिर होता है जी 2 कॉलम कैश बुक। जो सिंगल कॉलम कैश बुक होती है ना बच्चों, सिंगल कॉलम, उसके अंदर ना सिर्फ कैश आ रहा होता है। क्या आ रहा होता है बच्चों? सिर्फ कैश। ये कैश बुक है। क्या है बच्चों?
कैश बुक कह लें, आप इसे बैंक बुक कह लें, जो मर्जी कह लें। सिंगल कॉलम कैश बुक बच्चों ऐसी कैश बुक है जिसके अंदर सिर्फ क्या आ रहा होता है बच्चों, बोलो, सिर्फ कैश। एक वन कॉलम है ना, कैश आएगा, बस कैश आएगा। क्या आएगा? तो फिर है टू कॉलम कैश बुक, इसके अंदर रिसीट साइड पे कैश भी आएगा और क्या आएगा बच्चों, इधर कैश आएगा, आनिया इधर कैश की और जानिया इधर। इधर आप दो कॉलम बनाते हैं, कितने बनाते हैं? दो। एक साइड इधर आता है कैश, इधर क्या आता है? बैंक। फिर ये, फिर थोड़ा जगह छोड़ें, फिर दो कॉलम बने। क्या बने? ये है जी रिसीट साइड, ये क्या है, और ये क्या है? टू कॉलम का मतलब क्या बच्चों? एक नया कॉलम ऐड हुआ, एक कैश का कॉलम, ये वन कॉलम, और ये क्या बच्चों? बैंक का कॉलम। ठीक है, वन कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम। डन बच्चों? और समझ रहे हो? समझ रहे हो? फिर एक है जी थ्री कॉलम। क्या बच्चों? इधर आता है डिस्काउंट। क्या आता है बच्चों? आपने बनाना नहीं है, बड़ा नीट एंड क्लीन बना हुआ है, इसीलिए मैं इस तरह बना रहा हूं। इधर आता है डिस्काउंट। क्या आता है बच्चों? अब मुझे खुद बताएं, डेबिट साइड पे डिस्काउंट अलाउड आएगा या रिसीव्ड आएगा? क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये है थ्री कॉलम कैश बुक। क्या है बच्चों? थ्री कॉलम कैश बुक के अंदर क्या आ जाएगा बच्चों, बोलो? एक नया कॉलम आएगा डिस्काउंट। ना ना, देख मैं तो गलत बता रहा हूँ, मैं गलत बता रहा हूँ जी। थ्री कॉलम कैश बुक में क्या आएगा बच्चों? डिस्काउंट का कॉलम एक नया आ जाएगा। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है जी, मैं बताता जाता हूँ आपको जो जो सवाल आए हैं। बताएं बच्चों, ये बात समझ आई? सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर बच्चों डेबिट साइड पे रिसीट, क्रेडिट साइड पे पेमेंट, ये तो सारों में ही है, सिर्फ कैश आएगा, सिर्फ कैश। टू कॉलम के अंदर एक नया कॉलम, एक नया कॉलम ऐड होगा, बैंक का ना, बैंक का, बैंक की रिसीट डेबिट साइड पे, क्रेडिट, कैश बैंक रिसीट, कैश बैंक की लेफ्ट हैंड साइड पे रिसीट, राइट हैंड साइड पे जी। थ्री कॉलम कैश बुक के अंदर एक नया कॉलम ऐड होगा डिस्काउंट का, डेबिट साइड पर। और बच्चों, क्या मेरी बात समझ रहे? अब मैं आपको जरा इधर करके दिखा देता हूं। इधर देखो बच्चों, हमने ना रिसीवेबल हमारा था 20,000। कितना जी? कैश में पैसे आए या बैंक में? आप बता दें, कैश में या बैंक में? कैश में। अब किस कॉलम में लिखना है? आंखें खोल के लिखना है, कैश वाले में, बैंक में। 18,000 आया। कितना आया? रिसीवेबल तो आपने 20,000 से कम किया होगा, आए तो बाकी 2,000 का क्या करूं? हो गया जी 20,000 पूरा, इसलिए इधर डिस्काउंट का कॉलम आता है। और समझ रहे हो? समझ रहे हो बच्चों? इसकी लॉजिक पता चली इधर क्यों डिस्काउंट का कॉलम आता है? आपने चीजें परचेज की हैं, बैंक से की हैं या क्या करना है? अच्छा, इधर कैश परचेज सेल जी, बताएं, है कैश से जी, बैंक से कर लेते हैं। ठीक है, बैंक से 12,000 रुपए की जी, 3,000 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, ठीक है जी, ये लें जी, सही है ना? और सही है बच्चों, समझ आई? बात समझ आई है जी? ओके है, ओके है बच्चों, ऑक्स, कोई मसला, कोई मसला बच्चों? अच्छा जी, अब आ जाए बच्चों जरा थोड़ी सी, अच्छा ये आपको मैंने मोटी मोटी बातें बता दी, इधर देखें, समझ आई बात आपको? टाइप 1 क्या होती है बच्चों? सिंगल कॉलम कैश बुक। फिर इसे सिंपल कैश बुक भी कहते हैं टाइप 1 को ना। टाइप 2 क्या होती है जी? डबल कैश और बैंक, रिसीट और पेमेंट साइड्स। सर जी बच्चे कहते हैं ऐसे ऐसे घूम लूं है ना सर, इसमें तो 4 कॉलम नहीं बनेंगे। ओ अल्लाह के बंदे, 2 डेबिट साइड पे, 2 क्रेडिट साइड पे, सही है ना जी? 4 नहीं कहना। फिर है जी 3 कॉलम, एक नया कॉलम आ जाएगा डिस्काउंट का। डन? डन है बच्चों? और डन है? डन बच्चों? अच्छा जी, इसके अंदर ना मेरी बात सुन लें। अब बच्चे कहते हैं सर सिर्फ कैश सेल वगैरह डेटा का डेटा इधर आएगा। दुनिया जहान का जिस मर्जी मकसद के लिए कैश आया, आपने क्या करना है बच्चों? कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। डन? दुनिया जहान का जिस मर्जी मकसद के लिए बच्चों बैंक में पैसे आए, कहाँ रिकॉर्ड करना है? आप सुन लें बच्चों, बैड डेट्स,
रिकवरी हुई है बैड डेट से। जी बताएं जी, बैड डेट था ना, बैड डेट एक्सपेंस या अदर इनकम क्रेडिट कैश या बैंक इस बुक में आएगा। आपने एडवांस में प्री पेमेंट कर दी, किधर आएगा? देख लेंगे कैश या बैंक। और सही है, सही है। कस्टमर ने पैसे दे दिए, हमने सप्लायर को पैसे दे दिए। ओए होए होए, एक बात याद आई बच्चों, जरा गौर से सुनना, जरा गौर से सुनना बच्चों, जरा गौर से सुनना। हमने क्रेडिट सेल की, क्या की? क्रेडिट सेल। आंखें खोल के अभी बता के आया हूं, किस किताब में लिखना है? सेल जर्नल में, या सेल डे बुक भी से कहते हैं। डे बुक इसलिए कहते हैं, रोजाना के बेस पे रिकॉर्डिंग किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, फिर अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे एक ही दफा एंट्री करेंगे। यानी आपने कहा रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, ऐसे ही कहा ना आपने। अब उस कस्टमर से पैसे आ गए हैं, आप क्या करें? आप किस किताब में? रिसीवेबल क्रेडिट कैश। हाँ, ये ख्याल करने। सर कहते ले बच्चे कहते सर जी वो तो क्रेडिट सेल तो इधर नहीं। ओ अल्लाह के बंदो, अब कैश आ गया है ना, अब कैश आ गया। समझ आई? समझ आई? ओके, इधर तक कोई प्रॉब्लम बच्चों? इधर तक कोई मसला? चले, अब आप इधर आए बच्चों। आप जरा सुन ले, इसका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है कैश बुक का? चेक्स। भाई चेक से पेमेंट करेंगे या रिसीट करेंगे? काउंटर फॉइल्स भी चेक की किस्म है बच्चों, बस नाम याद रखिएगा। काउंटर फॉइल्स भी चेक की किस्म है, आप एप्लीकेबल नहीं होता, नाम याद रख लेना। बैंक स्टेटमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट बीआरएस चैप्टर पढ़ा था ना। रिसीट्स। अच्छा मेरी एक बात सुनिएगा बच्चों, कल आपको मैंने रिसीट में और इनवॉइस में डिफरेंस बताया था। क्या होती है जी बताएं? इनवॉइस होती है जी रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट, पैसे दे दो। और रिसीट होती है जब आप पैसे दे दें, उसके ऊपर जो स्टैंप है। ठीक है जी, और सही है बच्चों। रिसीट होती है आपको पैसे मिले हैं, उसके ऊपर स्टैंप लगी है, एक कॉपी आपके पास रह जाएगी, एक कस्टमर को दे देंगे। और सही है ना? सेल इनवॉइस भी तो यही होती है ना बच्चों। ओहो, बोले होती रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट, लेकिन होती तो ये है ना, एक कॉपी कस्टमर के पास रिटेन होती है, एक हम अपने पास रख लेते हैं। और समझ रही हो ना? अच्छा जी, ये याद रखना, ये पेपर में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्स डॉक्यूमेंट्स इन केस ऑफ कैश बुक? जी समझ रहे। अच्छा बच्चों, अब बात आ गई जर्नल, जर्नल की। किसकी बच्चों? अब जरा गौर से सुनना, गौर से सुनना बच्चों। चलो एक और बात बताओ, आपने प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट परचेज कर लिया कैश में, क्रैश में, कहाँ आएगा? कैश बुक। कैश, आपने कहना जी कैश क्रेडिट। अच्छा आगे सुने, इसका मतलब फिर ये हुआ पहली चार किताबों में कोर एक्टिविटी वाली चीजें आनी है। ये बड़ी मैंने सोच समझ के बात कही है। पहली चार किताबों में कोर एक्टिविटी वाली चीजें आनी है। नहीं मेरा ख्याल समझ आई? यानी वो चीजें जो बेचने की नीयत से खरीदी और बेच दी, कोर एक्टिविटी वाली, वही चीजें रिटर्न हुई सेल्स, और या फिर हमने सप्लायर को रिटर्न कर दी। क्या मैंने कोई गलत बात की? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं की जी। ऐसे ही है। इस किताब में क्या आएगा, सॉरी इसमें हर तरह का, बोलो, ये नहीं कहना कैश, हर तरह का, हर तरह का, हर तरह का कैश की रिसीट और पेमेंट। डन? डन बच्चों? क्या मेरी बात समझे हैं? समझ रहे हो? जी। अब मेरा सवाल आपकी तरफ आ रहा है बच्चों, अब आप मेरा क्वेश्चन आपकी तरफ आ रहा है, जरा थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पूछ लूं? हमारा काम है बच्चों, इतना पॉज काफी है बस। हमारा काम है इन मार्कर्स को बेचना। किनको? सर कोई भाई मेरे बड़े ही सामने मार्कर होते हैं, मोबाइल बड़े वो खा लिया, ये भेज दूं मैं जी। ये मार्कर्स हैं बच्चों, इनको बेचना हमारा काम है। हमने इसी ले लिया, क्या ले लिया? कैश में लिया। किस किताब में आएगा? उधार पे लिया।
उधार पे ले लिया। अच्छा मेरी बात सुनो, इन 4 किताबों में तो नहीं आएगा ना, है ना? इन 4 किताबों में तो नहीं आएगा ना। कह दें बच्चों, कसम से नहीं आएगा, कसम से नहीं आएगा, नहीं जाएगा। इन 4 किताबों में तो नहीं आएगा ना। ये कोर एक्टिविटी वाली चीज। अभी ये मार्कर मैंने कहा मार्कर बेचना है। अच्छा बच्चों को सब जवाब आता होता है, बोलते नहीं है यार, कोई गलत ही नाम बता दें जी। ये 4 किताबों में तो कसम से नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा ना। अभी तो कैश पे ही नहीं किया आपने, इसमें खा खाना है, फिर किस में आएगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही है, ऐसे ही है बच्चों, ऐसे ही है ना। अच्छा आप लिखने लग पड़े इतनी जल्दी यार, अभी तो मैंने एक एग्जांपल दिया, अभी तो रुक जाओ, सब्र करो। अभी तक तुम्हें ये नहीं पता लगा? मैं अपनी तरह से नहीं छोड़ता। इधर जो बातें लिखी है मैं वही आपको पढ़ा रहा हूं मैं जी। इधर देखें, इधर इधर देखो, इधर पहले ना मैं बड़ा खपता होता था, असल में 4 किताबें हैं, ये है वो है, मैं सुकून से बैठ के। इधर देखो, बस आराम से आपसे सवाल पूछ रहा हूँ बस। इधर देखें, जनरल जर्नल जी, इसमें आपने मुझे बताया कि सर हमने नॉन करंट एसेट परचेज किया, उसकी पेमेंट नहीं की, इधर आएगा, है ना, है ना, है ना, है ना। चैप्टर नंबर 6 याद करें, चैप्टर नंबर 6 याद करें। डेप्रिसिएशन की एंट्री किधर आएगी? इन 4 किताबों में तो नहीं आएगी ना, इधर तो नहीं आएगी ना। डेप्रिसिएशन कैश एक्सपेंस है नॉन कैश? आपने दुकान मिसाल दे रहा हूं, आपने नॉन करंट एसेट परचेज किया 100 का, कितने का? 100 का, कितने का? 5 साल उसको इस्तेमाल करना है। अब आपका हो गया, ओनरशिप आपकी एसेट है। पहले साल आपने डेप्रिशिएट किया तो 20 रुपीज की डेप्रिसिएशन आई। आपने कहा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट क्रेडिट। और अगर कॉन्ट्रा एसेट का अकाउंट नहीं बन रहा तो फिर मजबूरन एसेट, उसी एसेट को कम कर दो। अब जब आपने 20 रुपए का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज किया तो आप उठे, आपने 20 रुपए लिए, उस दुकानदार को देने चले गए, है ना, क्योंकि एक्सपेंस जो है। क्यों एक्सपेंस नहीं है ये? दुकानदार ने कहा ये कि आपने कहा मैंने पहली दफा डेप्रिसिएशन असल में चार्ज की है ना, तो मैंने कहा आपको 20 रुपए दे। बताएं, ऐसे ही है बच्चों। ये है नॉन कैश एक्सपेंस। क्या है बच्चों? ये क्या है? समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो? ये नॉन कैश एक्सपेंस है। क्या है बच्चों? तो समझा। अब आए बच्चों बैड एंड डाउटफुल डेट पे। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट डेटर क्रेडिट। ओके बच्चों, ओके बच्चों जी। आपने ये एंट्री की, बताएं किस किताब में आएगी? इधर से हल्की सी फिर रुक गए कि नहीं, गलत बोल रहा हूं। कोई कहने लगा था कि कैश बुक में आएगा। चले मैं, सुन लें बच्चों, सुन लें, अब थोड़ी सी जरा रोस्टिंग हो जाए। इधर देखें बच्चों, 20 आपने 20 रुपीज का बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, कितने का? हमदा भाई हमारी तरफ भी देखा करें, हम भी हैं क्लास में जी। थोड़ा थोड़ा देखते रहा करें ना, ये ना हो कि मैं बोलता जाऊं, लेक्चर ही सही रिकॉर्ड ना हो जी। इधर देखें, इधर उन्हें बताएं कि हम इस टाइम जरा क्लास में। इधर देखें, इधर जी। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट डेटर क्रेडिट, समझ रहे? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट डेटर क्रेडिट। ओके बच्चों, अब आप इधर देखें, इधर देखें। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और डेटर, ये नुकसान है ना। ये कैसा नुकसान है, मेरी सुन लेना बात, ये कैसा नुकसान है? हमने 20 रुपए का एक्सपेंस किताबों में रिकॉर्ड किया, क्या किया? और जब हमने रिकॉर्ड कर लिया एक्सपेंस बच्चों, उसके बाद हम उस डेटर के पास गए और हमने कहा ये लो 20 रुपए, ये हमारा एक्सपेंस है। ऐसा हुआ? ऐसा हुआ? तो फिर ये नॉन कैश एक्सपेंस है। ये तो वो नुकसान हुआ जो पैसे मिलने थे नहीं मिले। बस समझ रहे हो? समझ समझ समझ। चैप्टर नंबर 4 याद करें, एक्रेड एक्सपेंस।
एक्सपेंस डेबिट, एक्रेड एक्सपेंस किस ना कैश आया ना ये वाली एक्टिविटी, तो बच्चों ये तो पीरियड एंड एडजस्टमेंट है। क्या है इधर? प्रीपेड एक्सपेंस इधर, अनअर्न्ड इनकम वाली एंट्री इधर, एक्रेड इनकम वाली एंट्री इधर। सही है जी? और सही है बच्चों, याद करें चैप्टर नंबर 7 एनआरवी एडजस्टमेंट, स्टॉक क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल किस किताब में आएगा? ओके ओए ओके है जी सर, ये तो कोर एक्टिविटी वाली चीज है। हाँ है, लेकिन क्या सेल परचेज की है बच्चों आपने? ये तो इसे कहते हैं पीरियड एंड एडजस्टमेंट्स। अब मैं आपको एक आसान बात बता दूं, आपको एक आसान बात बताऊं, जितनी भी पीरियड एंड पे आप एडजस्टमेंट्स करते हैं, यानी अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे डेप्रिसिएशन, एनआरवी, ये बच्चे रोजाना थोड़ी करते हैं। रोजाना देखते हैं यार कितने की एनआरवी की एडजस्टमेंट, नहीं इस तरह नहीं करते बच्चों, वो सारी की सारी जर्नल में आती है। डन? क्या बात समझ आ गई बच्चों आपको? क्या बात समझ आई है? क्या बात समझ आई? अच्छा अब मैंने आपको क्या किया, अच्छा अब मेरा मशवरा भी कुछ भी ना लिखें, यकीन करें कुछ ना लिखें, एक एक चीज लिखी हुई है। ये तो मैंने आपको कई दफा बताया बच्चों, जब मैं बोल रहा हूं ना, ये लिखा है, इस यही किताब बन गई है। समझ रहे हैं ना बच्चों? तो अब भी आप कुछ ना, अगर आपको नहीं यकीन तो बस 10-15 मिनट दे दें, इंशाल्लाह ये सारा कुछ लिखा होगा। समझ रहे हो बच्चों? और समझ रहे हो जी? इधर देखें बच्चों, इधर अब इधर तसल्ली से आ जाएं बच्चों। अभी मैंने आपको ना स्टोरी बताई है सारी, अभी सिर्फ आपकी जहन सादी की सारी स्टोरी बताई है। अल्लाह हाफिज तो नहीं कहा ना कि यार बस मैंने बता दिया बाकी आप पढ़ लो जाके, नहीं इस तरह तो नहीं होगा, आप साइंसदान तो नहीं है। अब इससे अगला स्टेप है कि ये चीजें कहाँ लिखी हैं, मजीद निखार पैदा करना है। अब इसमें समझ तो आ गई है, मजीद निखार पैदा करते हैं बच्चों। एग्जाम टिप्स पे आए बच्चों, अब एक एक चीज को दोबारा जरा देखते हैं। जरा ये एग्जाम टिप्स देखना, जरा ये क्या लिखा, गलत बात तो नहीं लिख दी इधर कोई? ये ना 4 किताबों की बात कर रहा है, वो जो शुरू वाली 4 किताबें हैं। ओनली क्रेडिट सेल परचेज, क्रेडिट सेल परचेज, क्रेडिट सेल या परचेज रिटर्न रिकॉर्डेड इन दीज बुक्स, वाइल कैश सेल परचेज कहता रिकॉर्डेड इन, ये पहली 5 किताब। हना 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 हना। अब आप आ जाए जी लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 बच्चों कहता एक्सप्लेनेशन ऑफ डे बुक्स। बच्चों अब जरा सुनना, इनवॉइस कहता है सप्लायर विल गिव और सेंड अ डॉक्यूमेंट टू द बायर शोइंग फुल डिटेल्स ऑफ द गुड्स एंड द प्राइजेस ऑफ द, ओके बच्चों, दिस डॉक्यूमेंट में बी टर्म्ड एज, सेलर के लिए सेल इनवॉइस और कस्टमर के लिए इनवॉइस होती क्या बच्चों? जिसके अंदर लिखा होता है इतने की सेल है, इतना डिस्काउंट है, जी। सेल डे बुक कहता है सेल डे बुक एक ऐसी किताब है जिसमें हम क्रेडिट सेल्स को लिखते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट अभी हम पढ़ के आए हैं जी, वो सही है। अब शक्ल देख लें बच्चों, इसकी शक्ल देख लें इसकी, 1 जैन, 13 जैन, 25 जैन। कस्टमर का नाम, ये सेल डे बुक है, डेट आ गई, कस्टमर का नाम जी। अवैस भाई को कितने की सेल्स की हैं जी? 100, सॉरी इनवॉइस नंबर लिखना है ना, बाद में ढूंढते रहना। 5000 की। फिर बिलाल को की हैं जी 1002, इनवॉइस का नंबर ये। फिर बच्चों तल्हा भाई को कितने की जी? ये। टोटल कितनी कर दी बच्चों? अब मेरी बात जरा गौर से सुनना, अब मेरी बात गौर से सुनना बच्चों, इधर अब 2 काम होते हैं, जरा प्लीज सुनिएगा। जब ना हम, एक होते हैं इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट्स, क्या? ओहो, इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट्स के हर एक का अपना अपना अलग अकाउंट, डबल एंट्री नहीं, सिर्फ अकाउंट, सिर्फ क्या बच्चों? हम ना अपनी आसानी के लिए, ओहो, हम अपनी आसानी के लिए इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाते हैं। क्या करते हैं? मतलब एंट्री नहीं कर रहे, इंडिविजुअल अकाउंट्स। चलना यार, बच्चों वो डेटर अकाउंट इंडिविजुअल बनाते थे ना, ABC, इधर आएगा जी ओपनिंग, इधर क्या आएगा? हमने कितने की सेल इसको की? ये डेटर है ना, समझ रहे हो? और इधर रेफरेंस में क्या आ जाएगा? डन। पैसे कितने लेने हैं इनसे? ये इंडिविजुअल अकाउंट्स है। इसी तरह किसका बनेगा?
और जी कितने की? डन डन। ये क्या है बच्चों बनाई मैंने? ओके ओके बच्चों, आई बात समझ आपको? इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं ये, क्या है? इधर देखना, जैसे जैसे ये इधर अमाउंट लिखते जाएंगे ना, साथ इंडिविजुअल अकाउंट्स में पुट करते जाएंगे अपनी आसानी के लिए। क्या डबल एंट्री नहीं की अभी मैंने तो एंट्री की नहीं है, सिर्फ मैंने इसमें लिखा है। ये क्यों लिखा, इसकी इसकी अफादियत का आपको भी पता चल जाएगा। एंड पे आए, टोटल बताएं कितने हैं? इसकी एंट्री करेंगे, बताएं पहले एंट्री बताएं मुझे। अब पूरी बात, रिसीवेबल या डेटर नहीं, डेटर्स कहें ऐसे, डेटर्स कहें ऐसे, डेटर्स। ठीक है, थोड़ा इधर हो जाओ, कोई मसला हुआ तो दानिश निकल सके जी। उसने बड़ा औखा होके कहा, इसलिए मैंने कहा है जी। सेल्स होता है बात का, तबीयत बंदे की खराब होती है ना। रिसीवेबल्स या डेटर्स, डेबिट और सेल्स, समझ गए बच्चों? समझ गए? एक जनरल एंट्री मैंने 35,000 की है, समझ रहे? तो सर जी इसकी क्यों नहीं की? अल्लाह के बंदो, अगर अलग अलग करनी होती तो फिर तो बुक से प्राइम एंट्री क्यों, फिर तो खत्म, भी कॉन्सेप्ट ही ना होता, फिर तो जनरल एंट्री करते सिंपल। यही तो मैं कह रहा हूं आपको। ये इससे क्या होगा बच्चों? खैर ये ना तब होता था, मैं आपको बता देता हूं, जब मैनुअल अकाउंटिंग होती थी। जब मैनुअल अकाउंटिंग होती तब ऐसे करते थे। सही है, मैनुअल अकाउंटिंग होती थी और लोगों के पास रिसोर्सेज इतने ज्यादा नहीं थे, कॉम्पिटेंट लोग नहीं थे, उनको नहीं पता होता था हर बंदे को डेबिट क्या क्रेडिट क्या, बड़े कम लोग थे। अब तो माशाल्लाह कॉम्पिटेंट लोग मौजूद है मार्केट में आप जैसे जी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, अच्छा मैंने अभी तक अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ना बच्चों, सही है बच्चों, अभी तक मैंने नहीं देखा ये वाली अकाउंटिंग। समझ रहे हैं बच्चों? ये वाली, हाँ ये इधर देखें, इसे कहते हैं बुक कीपिंग। क्या कहते हैं? इसे बुक कीपिंग कहते हैं। ये काउंटिंग नहीं है। अगर आपके ना, हाँ बुक कीपिंग ऐसी ही होती है। अभी जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं ना बच्चों, वो हमें जो डाटा भेजते हैं, वो हमें डाटा भेजते हैं इस शक्ल में। वो कहते हैं नहीं ये हमने सेल की है पूरे काउंटिंग पीरियड में, फिर हम उनको काउंटिंग करके दे देते हैं इसकी। मेरी बात समझे है कि नहीं? वो हमें इस शक्ल में डाटा भेजते हैं, ये हमारी सेल है फलां है, सही भाई बात समझे कि नहीं समझे? वो बुक कीपिंग करते हैं, काउंटिंग नहीं करते। समझ रही हो बच्चों? और समझ रही हो ना बच्चों? अच्छा, आप मुझे बताएं बच्चों, अब मैं क्या करूं? आप तो, अब जब मैंने जनरल एंट्री कर दिया, मुझे 2 टी अकाउंट्स तो बनाने पड़ेंगे। कौन कौन से? सर रिसीवेबल का अकाउंट आपने पहले भी बनाया तो हुआ है, वो इंडिविजुअल है। क्या है बच्चों? ये क्यों बनाते हैं मैं आपको भी बताता हूं जी। अब इधर आए बच्चों, 2 टी अकाउंट्स इधर देखें, इसे कहते हैं डेटर्स। आपने वेजेस कंट्रोल अकाउंट और मटेरियल, वो क्या कंट्रोल अकाउंट जिसमें इकट्ठा समरी आ जाती, ओपनिंग क्लोजिंग। बताएं इधर टोटल सेल कितने? अच्छा साथ सेल का भी बना लेना जी। इसका ओपनिंग ना ना ना, ये हरकत ना करना जी। डेटर डेबिट कितने से? और बच्चों ये पोस्टिंग पोस्टिंग रूल्स क्या होते हैं? सेल्स क्रेडिट, डेटर्स क्या हो जाएंगे? इसे पोस्टिंग रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे इस तरह कहते हैं, डेटर्स आर पोस्टेड किस अकाउंट में, किस साइड पर जी। ओए एक तो आजकल कमर में पेन बड़ी ज्यादा है जी। जज़ाकल्लाह यार, इधर देखें जी बच्चों, इसे कहते हैं
डेटर्स को हमने पोस्ट किया किस अकाउंट में, किस साइड पर, अच्छा जी, और इधर डेटर, ये अकाउंट किसका, लिखा किसको है इस अकाउंट में, यार ना कड, ये सुबह सुबह इसकी बैटरी लो हो गई है यार। जी जी मोहतरम जी, डेटर्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट और सेल्स पोस्टिंग रूल क्या होते हैं, सेल्स आर पोस्टेड इन डेटर कंट्रोल अकाउंट बाय ₹35,000। डन डन डन, इसे कहते हैं पोस्टिंग रूल्स। क्या कहते हैं बच्चों, अच्छा ओके बच्चों, ओके बच्चों, ओके है बच्चों, ये समझ आई आपको। अब मैं आपको ना एक बात समझाता हूं बच्चों, इंटरेस्टिंग बात, जरा सुनना इधर बच्चों, इधर सुन लो जरा। इस अकाउंट से पता चल रहा किससे कितने कितने पैसे लेने हैं, नहीं चल रहा है पता, इससे नहीं पता चल रहा, इसलिए मजबूरन हमें वर्किंग में, ये वर्किंग का पार्ट होते हैं। अच्छा वैसे आज तक हमने जो अकाउंट्स बनाना सीखे थे ना, वो चैप्टर नंबर 2 वगैरह, इसमें हम इंडिविजुअली बनाते हैं, सही है, अपनी आसानी के लिए। आपने देखा होगा अपने अपने नामों से, याद है ना, ये अपने अपने नामों से हैं, ये अकाउंटिंग का पार्ट, ये बुक्स का पार्ट नहीं होते इंडिविजुअल अकाउंट, इसे अपनी आसानी के लिए बनाते हैं। क्या करते हैं जी, नॉट पार्ट ऑफ बुक्स, नॉट, अगर ये ना बनाए तो हमें पता ही नहीं होगा कि बच्चों किस अकाउंट में कितने कितने पैसे, किससे कितने कितने पैसे लेने हैं। बात समझे कि नहीं समझे, और समझ रहे हो, समझ रहे हो बच्चों आप, इधर तक बात समझ आई आपको, और डन है, डन है बच्चों। अच्छा अब आप इस तरह करें, अब आप इस तरह करें बच्चों, इधर देखो, अब मैं एक ही दफा आपको नोट करने का टाइम दूंगा ना, इधर देखें। अब ना मुझे बताएं बच्चों, कौन सा अकाउंट ऐसा है जो समराइज कर रहा है लार्ज ट्रांजैक्शंस को, ये बुक्स का पार्ट है बच्चों, ये बुक्स का पार्ट है। इधर तक बात समझ आई, ये बुक्स का पार्ट, ये तो अपनी आसानी के लिए हमने बनाए हैं। क्या किए बच्चों जी, ये असल में देखें ना, ये असल में देखें जी, एक बंदा जो ये नहीं बनाता, जो ये नहीं बनाता, इस ये ना बनाए तो गुजारा हो सकता है, ये ना बनाए तो गुजारा, ये ना बनाए तो गुजारा नहीं होगा। समझ रहे बच्चों, एक बंदा जिसने जो कहता जी मैं 1 महीने के बाद आऊंगा, तुमने जो किताब में लिखा होगा मैं उसकी एक जनरल एंट्री करूंगा, मैं फिर चला जाऊंगा जी, वो जब आया, वो जब आया, वो उसको ना एक एक चीज देखनी पड़ेगी। फिर अगर ये ना बने हो, अगर ये बने हो तो फिर तो बच्चों सिंपल है, किससे कितने पैसे लेने, किससे कितने पैसे लेने, मेरी बात समझे बच्चों। वो जो छोटा नहीं होता उसको हमने रखा हुआ था जी, हमने कहा यार तुमने ना किताब में लिखते जाना, ये लाल कलर की किताब है इसमें तुमने सेल लिखते जाना, ये पीले कलर की किताब है इसमें तुमने परचेजेस लिखते जाना है, सही है बच्चों। अच्छा हमने उसे कहा भाई जाओ किताब लेके आओ रेड कलर की जिसमें तुमने सेल्स लिखी है, उसने कहा ओके सर। अब हम ना काम शुरू करने लगे जी, किससे कितने पैसे लेने, किससे कितने पैसे लेने हैं। हमने उसे कहा भाई इस तरह करो, कैलकुलेटर लेके आओ, चीजें लेके आओ, जरा कैलकुलेशन करें। वो कहता सर जी ठीक है, आपने मुझे ये तो कहा था इस किताब के अंदर ना सिर्फ ये चीजें लिखनी है, लेकिन मैंने एक और काम भी किया। आपने कहा क्या, उसने कहा सर मुझे पता था एंड पे आपने ये काम भी मेरे से ही करवाना है, लिहाजा मैंने पहले ही ना इनका रिकॉर्ड इस तरह बना के रखा हुआ है कि किससे मैंने कितने पैसे। आपने कहा इसका मतलब है तुमने इंडिविजुअल अकाउंट्स भी बनाए हैं, उसने कहा जी बिल्कुल। आपने कहा इसको शाबाशी दो, क्या दो, वेल डन वेल डन वेल डन, इसका बोनस, इसको बोनस दो, क्या दो, इसका इंक्रीमेंट लगाओ, क्या लगाओ, बस और कुछ नहीं इसको देना अभी फिलहाल। अभी समझ, अभी थोड़ा पढ़ ले जी, समझ, जज्बाती नहीं होना ज्यादा। अच्छा बच्चों इधर देखो, इधर अब आपको अफादियत समझ आई बच्चों इन अकाउंट्स की, इन अकाउंट्स की अफादियत समझ आई बच्चों। अब मेरे चांद इधर देखो,
अब खैर इधर तो मैंने ना बड़ा सिंपल सा काम रखा, ये तो मैं आपको समझाने के लिए, पेपर में ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। अब बच्चों हमने लिस्ट, ऐसा भी तो हो सकता है ना कुछ कस्टमर्स ने पैसे भी दे दिए हो, तो ये बैलेंस फिर कम होना है, कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। मैं अज्यूम कर रहा हूँ ना से रिटर्न है ना ही उन्होंने पैसे दिए। जी मुझे बताएं, अब मैंने ना काउंटिंग पीरियड के एंड पे लिस्ट बनानी है। क्या बनानी है बताएं, लिस्ट कहां से बनेगी? बच्चे कहते हैं सर जी आप इंडिविजुअल अकाउंट्स क्यों बना रहे हैं? ये देखें ये अल्लाह के बंदो, ये तो सेल की अमाउंट है, अगर उन्होंने पैसे दे दिए तो फिर मुझे इधर कुछ लिखना पड़ेगा ना। इधर फिर कितना 10,000 थोड़ी आएगा, इधर तो मिसाल के तौर पे 3,000 उन्होंने दे दी, इधर 7,000 आएगा। समझ रहे हो? अब मैंने बनानी है लिस्ट ऑफ कस्टमर्स। क्या बनानी है बच्चों? जी अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे बनेगी, यानी मैंने किस कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं, 1 2 और 3। जी ये सीरियल नंबर आ गया बच्चों। आगे क्या आ गया बच्चों? कस्टमर नेम। और आगे क्या आ गया जी? अमाउंट। ये जो जी कितने लेने हैं जी, मैंने तो खैर अमाउंट चेंज ही नहीं की, 5,000 यार्ड। जी ऐसे भी तो होता है जी। इधर जी, इधर इधर क्या आएगा बच्चों? भाई जुगाड़ तो हमने निकाल लिए होते हैं ना फिर। जी इधर आए, इधर बताएं, इधर इधर नाम क्या आना था? डन डन। ओके बच्चों, बात समझ आइए बच्चों। पेपर में क्वेश्चन आ गया, कहता बताएं लिस्ट कहां से बनेगी, इंडिविजुअल कस्टमर के अकाउंट से या फिर कंट्रोल अकाउंट से? समझ रहे बच्चों? समझ रहे हैं? तो समझ रहे हो? चले अब आप इस पूरी स्टोरी को ना नोट कर लें। जल्दी 2 मिनट है और हैं तलहा कौन था? मैं मिलवा दूंगा किसी दिन, फिलहाल लिख लो। जी वो स्टेटस लगाए होते हैं ना इधर लोगों ने। जी चले 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 जल्दी करें, अब मैंने भी तो कुछ करना है ना उतने टाइम में। मैं ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स ने नाम क्या लिखे बताऊं आपको मैं? ITA, फीलिंग अलोन। जी ये गर्ल्स वाला नहीं बताना भाई, ये गुस्सा करती हैं। जी बॉयज में बिखरे हुए शर्मसार हैं हम। सुनो ना, नहीं उन्होंने लिखा हुआ इंट्रोवर्ट। चलो तुम लिखो ना, मैं तो अपना काम कर लूं। इन द वॉर ऑफ ईगो लूजर ऑलवेज विन।
लूजर ऑलवेज, आगे पता नहीं क्या लिखा है वो। देयर गोज दैट ड्रीम। बिग रिजल्ट्स रिक्वायर बिग, पता नहीं आगे क्या लिखा हुआ है, वो पूरा नहीं मैं खोल रहा ना। बी पॉजिटिव, बी सॉफ्ट, बस वो गुजारे लायक है ना मेरे लिए। मंजिल मौत है, सफर का मजा लो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशा। जब अहद ही कोई ना हो तो क्या गमे शिकस्तगी। उन्होंने कुछ और लिखा, असल बनता ये है, बस पूरी लाइन मैंने आपको बताई जो सही है जी। बी अ वॉइस नॉट एन इको, ओह माय गॉड। ठीक कह रहा था एक, ये तो मैंने R1 वालों को खोलने में। नो इमेजिनेशन, नो। शमा हर रंग में जलती है सहर। लिख लिया। जी जी हैं, और लिख बेशरम। कोई बात अच्छी लगी हो तो माजरत। जी उन्होंने लिखा हुआ है भाई। भाई वो चार्जर लेके आना, वो बैग स्टार्ट। जी जी बैग जी ऑन कितना होना है, मोबाइल। जी लिख लिया बच्चों। अब्दुल्ला लेट क्यों आए हो? चले इधर तक आगे सारे बच्चे, इधर तक सब बच्चे आगे हैं। इधर देखो बच्चों, इधर ओ गुड्डू इधर देखो, अब आगे सब बच्चे इधर तक। चले अब आपको थोड़ी थोड़ी ये जरा पूरी नॉलेज हुई कि जी किस किस तरह ये फिर किताब किस तरह एंट्री होगी बच्चों। सही है जी। कंट्रोल अकाउंट एक होता है, सही है, क्योंकि आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकते हैं ना, सर जब हमने अकाउंट एंट्री एक करनी है 35,000 की, तो फिर हमें ये मैंने क्यों समझाई आपको सारी बातें, आपके जहन में क्वेश्चन आ सकते हैं कि सर जी 35,000 की एक एंट्री कर दी तो हमें कैसे पता चलेगा किससे कितने पैसे लेने हैं। उसके लिए मैंने सारी बातें आपको समझाई हैं। अच्छा अब बच्चों इधर आओ जरा, अब आपको जरा मैं से रिटर्न देख लो बच्चों, ये भी सेम किताब है बच्चों। फर्स्ट चैन पे कस्टमर नेम सारा फिर गामा जी 101, ये 3,000 की क्या है बच्चों से रिटर्न। बताएं एंट्री क्या होगी, से रिटर्न डेबिट और रिसीवेबल एक अकाउंट में जाके। सही है बच्चों, मिसाल दे रहा हूं बच्चों, मिसाल दे रहा हूं, इधर देखो 3,000 रुपए की क्या होगी बच्चों, ये तो इधर 32,000 आएगा ना। अब अपने अपने अकाउंट्स में जाके इसको फिर कम करना है। मैं सारा गामा की जगह मिसाल ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जी अवैस ने से रिटर्न कर दी 1,000 रुपए से, कितने से, अब इससे कितने लेने हैं जी 4,000, इन्होंने 2,000, इनसे कितने लेने हैं, तो लिस्ट फिर इस तरह चेंज हो जाएगी। डन है, ठीक है। चले अब क्वेश्चन आपकी तरफ आ रहा है बच्चों, क्वेश्चन आपकी तरफ आ रहा है जी। ये एग्जाम पे पहले पढ़ लें, कहता क्रेडिट नोट आर लिस्टेड इन, बड़ी बात बताई, बड़ी बात बताई। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है जी इसका, जी से रिटर्न डे बुक इज क्रेडिट नोट। ये आपको सारी बातें पता है बच्चों, मुझे मेरा नहीं ख्याल बताने की जरूरत, पढ़ लेंगे ना, पढ़नी है। सोर्स डॉक्यूमेंट सेल डे बुक, ये आपको पता है। क्या था जी, सेल डे बुक एंड से रिटर्न डे बुक बोथ आर, ये मैंने नहीं बताना, ये मैंने चलो बता देता हूँ। दोनों का अपना अपना क्या होगा, वो इधर देखो बेटा, ओ बच्चों इधर खुदा का खौफ करो, इधर देखो इधर,
कहता दोनों का अपना अपना क्या होगा टोटल, दोनों का अपना अपना टोटल करना है। नेवर डिडक्ट से रिटर्न फ्रॉम, कहता जी फ्रॉम सेल डे बुक, सही है। When examiner would ask what's the total balance of sale day book, जी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। इधर नहीं देखना, किसी ने सोल्यूशन नहीं देखना, सब इधर 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 बताएं, इधर जवाब, शुरू किताब पे नहीं देखना, जवाब बताएं। उसका क्वेश्चन समझें, कहता टोटल बताना नहीं बच्चे, इधर कसम ये सही लिखा हुआ है बच्चों, ये सही लिखा हुआ है, ये सही लिखा है, किताब पे ना देखें, बताएं जवाब। टोटल सेल डे बुक का सवाल है बच्चों। 20,000 कैसे भाई, 12,000 ना, $12,000 आ गया बच्चों, 12,000 वाले हाथ खड़ा करें, 12,000, 15,000, वेल डन, शाबाश, वेल डन। 15,000 आपने हाथ ही नहीं खड़ा किया, ना इधर ना उधर उधर, जी बे हाथ तो खड़ा करना जी। 15,000 सही जवाब है बच्चों। हाँ, अगर क्वेश्चन ये होता व्हाट इज द नेट सेल्स, जो प्रॉफिट एंड लॉस में जानी, वो 12,000 है। देखो लफ्जों को लफ्ज मार देते हैं, समझे बच्चों जी। हम दुआ देते रहे, वो दगा पड़ते रहे, एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया जी। अब मेरे भाई इधर देखें, इधर व्हाट इज द टोटल ऑफ सेल्स डे बुक, बताएं बच्चों, वो 15,000 है। डन बच्चों। अगर कहता प्रॉफिट एंड लॉस में कितने की सेल्स जानी है, आपने कहना था जी वो 12,000 से रिटर्न माइनस करने के बाद, सही है जी। यहाँ ये कहता व्हाट इज द नेट सेल्स, वो सही है बच्चों। परचेज रिटर्न डे बुक भी सेम है बच्चों, नाम चेंज किए हैं जी, सारा गामा पदा निशा जी, कितना जी, ये वही 35,000, रिटर्न रिटर्न होगी ये 3,000, 100% डिटो कॉपी है बच्चों। इधर एंट्री क्या होनी है जी 35,000 की, परचेज डेबिट और क्रेडिटर, हाँ जी क्रेडिटर पेएबल क्रेडिट, डन बच्चों जी। और इंडिविजुअल अकाउंट्स वैसे ही बनने हैं। ये कहता जी सोर्स डॉक्यूमेंट्स आप देख लें, क्या नहीं सोर्स डॉक्यूमेंट, इधर क्रेडिट नोट रिसीव्ड, समझ गए हो, सेल रिटर्न का, और सेल और परचेज के लिए परचेज इनवॉइस। अब आ जाए बच्चों कैश बुक या पेटी कैश बुक, ये अब जरा सुनना बच्चों, सुनना, अब जरा सुनना बच्चों। कहता देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, 3 कॉलम, और चौथी पेटी कैश बुक। ओके बच्चों, समझ गए हैं। इधर देखें, इसका नॉलेज भी आपको थोड़ा सा दी है, इधर देखें, ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं बच्चों, इधर देखो अब जरा गौर से जी। यार वो हाँ एक नहीं है, बड़ी है, उनसे को जरा पढ़ी, एक मिनट, पढ़ी हुई है कहीं, हाँ हाँ, तो अब बताया सुबह से नहीं आ रही थी, हाँ हाँ उनसे कोई जरा, चले इधर देखें गुड्डू, ओए सिंगल कॉलम जी, क्या बच्चों जी, सिंगल कॉलम जी, डेबिट साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड पर रिसीट, और बच्चों क्रेडिट साइड पर, ओके ओके बच्चों, ये सारी रिसीट्स, ओपनिंग बैलेंस, कैश डेबिट सेल्स, कैश सेल क्रेडिट, कैश डेबिट डेटर, कैश डेबिट बैंक बैलेंस, वो बैंक से पैसे निकलवा के कैश में रख दिए ना, और इधर बच्चों कैश की पेमेंट्स, इधर क्या, अच्छा जी, कैश क्रेडिट और बैंक डेबिट, ये कैश से पैसे निकाल के बैंक में रख दिए जी, कैश क्रेडिट रेंट और क्लोजिंग बैलेंस, डन। ये सिंगल कॉलम है, क्या है बच्चों, डबल कॉलम में क्या आ जाना है बच्चों। अब इधर एक चीज, इसको बेशक आप ना पढ़ें, सिंपल मेरी बात का जवाब दे दें, इसमें क्या आएगा, इसको ना पढ़ें, ये देख लें, कहता है इट इज नोन एज डबल कॉलम, एक कॉलम कैश का और दूसरा, यानी रिसीट साइड पे 2 कॉलम, पेमेंट साइड पर भी, ये तो बातें वही हैं। अब प्लीज एक सवाल इधर आपसे पूछना है जी, सवाल ये है, बैंक से पैसे निकलवाए कैश में रख दिए, कैश डेबिट बैंक बैलेंस क्रेडिट, ऐसे ही है, बताएं सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ क्या रिकॉर्ड करेंगे, कैश, डबल कॉलम में बताएं,
कैश भी, और कैश बढ़ गया रिसीट साइड पे, बैंक कम हो गया पेमेंट साइड पे, क्रेडिट साइड पे। डन। अपने अपने कॉलम में जी, डबल कॉलम कैश बुक में कैश वाला कॉलम रिसीट साइड पे बढ़ जाएगा और बैंक का कॉलम इधर देखें, इधर देखो बच्चों, इधर ये आ गया ये कैश वाला कॉलम 4000 से क्या हो रहा है। अच्छा दोबारा नहीं पढ़ना, बस समझ आ गई है, वो फिर कंफ्यूज होंगे आप। कैश डेबिट और ये बैंक था ना रेफरेंस में, अब ये बैंक भी कम हो रहा होगा क्रेडिट साइड पे, बैंक क्रेडिट कैश डेबिट। डन। वो आई है समझ? कितना आ रहा है डेबिट साइड पे? सही है। हाँ ठीक है, अच्छा है, सही है। जी ओके, ओए ओके है बच्चों। अब इधर देखें जी, इधर तक कोई मसला बच्चों? जी मोहतरम, इधर आए, इधर इधर इधर। अब आ जाए 3 कॉलम पर, ये समझ आई आपको? कैश आया बच्चों, तो रिसीट साइड पे कैश कॉलम में, और बैंक चला, बैंक से पैसे चले गए तो बच्चों पेमेंट साइड पे बैंक कॉलम में क्रेडिट। ओके, क्रेडिट साइड। जी आसान है, इधर तक मुश्किल है ना? जी सारी वही चीजें, बस लिंकिंग करवानी है। 3 कॉलम कैश बुक, क्या बच्चों? जी ये सारी बातें ऐसी हैं बच्चों जो आपने पढ़ी हैं कहीं ना कहीं, आप थोड़ी लिंकिंग है बस। क्या है बच्चों? जी बच्चों 3 कॉलम कैश बुक कहता, एक कॉलम कैश का, दूसरा बैंक का, एडिशनल कॉलम कहता सेटलमेंट डिस्काउंट, अर्ली पेमेंट। ट्रेड डिस्काउंट तो कहीं लिखते ही नहीं है ना, वो तो बात, वो तो कहीं आता ही नहीं है बच्चों, वो तो सेल ही नेट नेट कर दी। कहता सेटलमेंट डिस्काउंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। कहता डेबिट साइड पर क्रेडिट, डेबिट साइड पर डिस्काउंट अलाउड, और क्रेडिट साइड पर कह रहा था ना, सारी बातें लिखी हुई हैं। जी यही बता रहा था ना, हाईलाइट कर लो। समझ रहे जी। और ठीक है बस, बाकी अब आपने कुछ भी नहीं देखना, इधर सिंपल है बच्चों, इधर देखो, इधर देखो, ये डिस्काउंट अलाउड किया था डेबिट साइड पे आ गया, डिस्काउंट रिसीव नहीं है ही नहीं, अच्छा है ये डिस्काउंट रिसीव भी। ओके ओके है जी। आप बच्चों इधर आए, पैटी कैश बुक क्या होती है यार? ये तो मेरा नहीं ख्याल, मुझे बताने की जरूरत है आपको। हाँ जी, सरताज बानो वाली याद है जी बच्चों। हाँ चिंटू मिंटू, इधर देखें, इधर वो बड़े तुम्हें याद आ रहे हैं, इधर देखो, इधर इधर देखो बच्चों, इसमें क्या होगा? पेटी एक्सपेंस होंगे, पेटी एक्सपेंसेस डेबिट, पेटी कैश क्रेडिट, ऐसे ही होगा ना। यहाँ जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो अम्मा जी की पर्स में पैसे डालने हैं जी, तो जब सरताज जो है पैसे देंगे तो रीप्लेनिशमेंट जी, कैश बड़े वाला कॉलम या बैंक क्रेडिट, और पेटी कैश वाला डिब्बा। चलें इस तरह करें बच्चों, इस तरह करें, किताब पे नहीं देखना किसी ने, किताब पे नहीं देखना किसी ने। यार ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स 3 दफा लिख चुका हूं मैं, अभी भी ना आए तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, खबरदार किताब पे देखा। जवाब बताएं जी, पहले का दूसरे, पहले का बता दें। जी ना कर, ओके चलें बीटा बताएं। डन। तीसरा बताएं, आंखें बंद करें, चलें।
नहीं, ये जो है इन सिंगल और सिंपल कैश बुक तो ठीक है, एक कॉलम आना, चाहे बैंक लिख दें चाहे कैश लिख दें, इसमें तो कोई मसला नहीं है बच्चों। वन कॉलम ही आना है ना, एक रिसीट तो कोई नहीं, या कैश लिख दो, दोनों को इकट्ठा ना लिखो बच्चों, वो कैश का कॉलम आना है उसमें। नहीं, नाम ही कैश का, ये क्या बात हुई, नाम ही कैश का, ये सही नहीं है, नाम ही कैश है। तो दूसरी जो वो कैश बना रहे हैं डबल कॉलम, उसमें फिर बैंक क्यों ले रहे हो जब नाम कैश है? नाम नहीं कहना, नाम नहीं कहना जी। हाँ जी, सिंपल या सिंगल में बच्चों क्या होगा, सिर्फ कैश, बस ये गलत है। ओनली आखिरी किताब बच्चों, जर्नल जर्नल जनरल जर्नल जी, इधर देखें, कहता कोई रह तो नहीं गया, कोई रह तो नहीं गया जिसने सताया ना हो। की करा ओए होए होए, अच्छा इधर सही लगा है। चलें, कहता जी कोई रह तो नहीं गया, अगर कोई रह गया था, अगर कोई रह गया है तो वो किधर आएगा, ओके। असल में ना बच्चों इधर देखें, उधर आप एंट्रीज करते हैं नॉर्मली ना पीरियड एंड के, सही है, या फिर कैश वाली है वो तो खैर साथ साथ, इधर ना क्या उसका नाम, मेरी इधर आप देख लें बच्चों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उन किताबों में नहीं आनी, वो किधर आनी है, इनकी आपने एंट्रीज करते जाना है बस, सही है। कहता ईयर एंड एडजस्टमेंट, कहता दिस, ये नाम आपने 3-4 याद रखने, नहीं से पेपर में आ जाता है। कहता जी बताएं जनरल जर्नल में क्या आता है, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन खैर आपको नहीं पता, ये इंटेंजिबल एसेट पे होती है, बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस, एनआरवी एडजस्टमेंट। बच्चों सेटलमेंट डिस्काउंट, सर जी सेटलमेंट डिस्काउंट तो आपने हमें बताया कि ये आते हैं उसमें कैश बुक में, तो इधर से कहां से आ गए, 3 कॉलम कैश बुक में है ना, सिंपल। अगर कोई आपसे ये पूछे इसकी जर्नल एंट्री कहां आनी है सेटलमेंट डिस्काउंट की, सेटलमेंट डिस्काउंट की जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री का मतलब है डिस्काउंट अलाउड, आपने अलाउ किया डिस्काउंट, क्या किया, एंट्री होगी बच्चों सेल्स डेबिट और रिसीवेबल, इसकी उसको सिर्फ डिस्काउंट को लिखने के लिए हम कैश में लिखते हैं, सही है, ताकि बैलेंस मैच कर देना। रिसीवेबल 16,000 से कम हो रहा है, 500 का डिस्काउंट दिया, कैश 15,500 से आया, मैच करने के लिए उधर लिखते हैं। इसकी जनरल एंट्री किस किताब में होती है जी, ये याद रखना है, जनरल एंट्री इधर होगी, सही है बच्चों जी। वैसे लिखने के लिए उस कॉलम में आता है, जनरल एंट्री किस किताब में होगी, कॉन्ट्रा सेटलमेंट बच्चों, पेबल डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, वो सही है ना। कोई भी एरर हो गया बच्चों, किसी भी किस्म का एरर है, कोई भी गलती, कोई भी दुनिया जहान की गलती होगी बच्चों, हमने सेल को लिखना था 10,000 लिख दिया 12,000 से, हमने क्या उसका नाम है जी, क्या उसके कहते हैं जी, पेबल जो था उसको समझ गए बच्चों, कोई भी बच्चों वो किधर सही करेंगे, जनरल में उसकी एंट्री इधर होगी। एनी अदर एडजस्टमेंट, एक्रेड एक्सपेंस, एक्रेड इनकम, पेबल फॉर फिक्स एसेट, आगे और भी लिख लें, अनअर्न्ड इनकम, प्रीपेमेंट्स, क्या बच्चों, और समझ गए हो, ओके, नहीं समझे, चलें जल्दी बताएं बच्चों, एग्जाम टिप जल्दी से जवाब बता दें। इन विच जर्नल ईयर एंड एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन फलां ये वो कहां, ओके बात समझ आई। अब जरा अगली बात सुन लें, क्या था, इनवॉइस अदर देन सेल, और ये तो बच्चे कोर एक्टिविटी के अलावा, कहता बाकी जो बिल्स है, जर्नल वाउचर अदर ऑथोराइज्ड डॉक्यूमेंट्स आर द सोर्स डॉक्यूमेंट, कहता आपने कोर एक्टिविटी के अलावा कोई और चीजें परचेज की, उनका बिल हो गया, सही है बच्चों। ये वाउचर के होते हैं, मैं समझाता हूं, ये मैं समझा देता हूं, और बात समझ आई है। कहता ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स किसके हैं बच्चों, ये याद रखने आपने। अच्छा बच्चों, आप ना बड़ी अहम बात है जरा, अब प्लीज इधर जरा, अहम बातें शुरू हो गई हैं, इससे भी अहम बात, इससे भी अहम बात कोई है, हाँ इससे भी अहम बात है बच्चों, अब जरा गौर से सुनना, इधर देखना,
ये बड़ी अहम बात है जी, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव। क्या था जी? कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल सब्सिडरी लेजर्स एंड मेन लेजर्स। क्या था जी? प्लीज रीड दिस लर्निंग ऑब्जेक्टिव वेरी केयरफुली, अदरवाइज यू विल फाइंड डिफिकल्टी इन आईटीए एज वेल एज every asset liability income expense account is a part of। अब जरा बात सुनना, एक होता है बच्चों नॉमिनल लेजर। क्या होता है बच्चों? अब जरा सुनना, बात गौर से सुनना। एक होता है नॉमिनल, सुन, एक होता है इंडिविजुअल लेजर्स। क्या होते हैं बच्चों? इंडिविजुअल लेजर्स क्या होते हैं बच्चों? इधर कहीं लिखा नहीं हुआ मैंने, लिखा तो होगा, है किधर है? ऊपर है, इधर आ जाए इधर। चले चलो अभी छोड़ो, फिर बताता हूँ। एक होता है इंडिविजुअल लेजर, जो अभी मैंने आपको बताए। पूरी काउंटिंग में बच्चों हम जितने भी लेजर्स बनाते हैं ना, ये सारे मेन लेजर्स हैं। क्या हैं? इन्हें जनरल लेजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एक्सेप्ट बच्चों डेटर्स एंड क्रेडिट। ये मैंने बात बताई थी पहले कभी जी। हम जितने भी लेजर्स बनाते हैं ना बच्चों, जितने भी, ये मैंने बताई होगी जब लेजर्स बनवाए थे, जितने भी लेजर्स हम बनाते हैं ना बच्चों अकाउंटिंग में, सारे लेजर जनरल लेजर हैं, मेन लेजर हैं। इन्हें नॉमिनल लेजर भी कहते हैं। सही है जी। एक्सेप्ट बच्चों क्या? डेटर के ना जो हम बना रहे होते हैं ना, वो इंडिविजुअल भी नॉर्मली बनाते हैं। आपको वजह भी बताइए मैंने क्यों बनाते हैं। हर एक को अपने अपने नाम से, अपना मिस्टर ए, हालांकि डेटर तो एक ही है ना। जिस तरह रेंट एक्सपेंस का एक बनाया, सेल्स का एक बनाया, डेटर का अलग अलग बना रहे हो, डेटर ए, डेटर बी, डेटर सी। बात समझे बच्चों? इसी तरह पेबल का भी अपने अपने नाम से बनाया, पेबल, क्रेडिटर ए, क्रेडिटर बी, क्रेडिटर सी, ये इंडिविजुअल हैं। क्या हैं जी? पेपर में क्वेश्चन कभी आ गया, आपने कहना सारे लेजर्स क्या हैं बच्चों? बोलो मेन या लेजर जनरल। एक्सेप्ट ऑल क्या है बच्चों? मेन लेजर। एक्सेप्ट डेटर एंड क्रेडिटर इंडिविजुअल अकाउंट्स। ओके बच्चों। मेन लेजर्स का कहता है, एक और नाम भी है नॉमिनल लेजर। इंडिविजुअल अकाउंट्स को कहता हम क्या कहते हैं? वो जो अपने अपने लेजर नहीं बना रहे जी, पार्टी अकाउंट भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, कहता जी मेन लेजर या नॉमिनल लेजर? मेन लेजर या इज क्लासिफाइड इन, वो सही है। जनरल लेजर का मतलब वो जो हमने टी अकाउंट बनाया ना जनरल। क्या था? कंट्रोल अकाउंट्स, डेटर एंड क्रेडिटर। मुझे बताइए, जो कंट्रोल अकाउंट हमने बनाया, कंट्रोल अकाउंट, ये मेन लेजर है या इंडिविजुअल? मेन है ना। क्या था? मेन लेजर। वाइल डेटर एंड क्रेडिटर का जो इंडिविजुअल, वो क्या है? बात समझ आई बच्चों? क्या था जी? रेलिवेंट डे बुक। अब मेरी बात गौर से सुनना। कहता है रेलिवेंट डे बुक का जो टोटल होगा, उसका टोटल पीरियड एंड पे कंट्रोल अकाउंट में लिख देंगे ना। डेटर, डेबिट, सेल्स, क्रेडिट लिख देंगे ना। कहता वाइल इंडिविजुअल फिगर्स फ्रॉम जर्नल, वो जो इंडिविजुअल फिगर्स आ रही हैं हर एक की, वो जो जर्नल आपने सेल डे बुक बनाई, कहता आर पोस्टेड टू, एंड कहता जी लिस्ट इज प्रिपेयर्ड। लिस्ट कहां से बनती है? विद सम द टोटल बैलेंस। कहता लिस्ट में हर इंडिविजुअल डेटर का एंड क्रेडिटर का सेपरेट सेपरेट बैलेंस आता है। डन? कोई डन है? डन है बच्चों। आगे क्वेश्चन, आगे ये आ सकता है। कहता सब्सिडरी लेजर्स आर अपडेटेड ऑन, और कहता जो एंड वाइल लिस्ट कहता जो बनती है, ये कब बनती है? बात समझे? और सही है। कंट्रोल अकाउंट कब अपडेट होगा? डेली, पीरियड एंड पे होगा ना, जब बैलेंस पता चलेगा। और बात समझे बच्चों? आगे कहता समटाइम्स कंट्रोल अकाउंट्स आर, नहीं बनाते हम कंट्रोल अकाउंट्स, डेटर का और बच्चों किसका? क्रेडिटर का। फिर एंट्री क्या होगी? डेटर, इंडिविजुअल, कस्टमर अकाउंट, डेबिट, सेल्स, और जब बनता है तो फिर इसके नाम से एंट्री होती है। डन? और डन है। फिर हमें मजबूरन बच्चों, जब ये बनता है फिर ये एंट्री, जब नहीं बन रहा तो फिर ये एंट्री। और सही है, फिर मजबूरन इंडिविजुअल अकाउंट। समझे बच्चों? अच्छा, अब जरा अगली बात सुन लें बच्चों, जो मसला आता है। इधर देखो गुड्डू, इधर देखो, इधर। इफ जर्नल या डे बुक में अमाउंट रिकॉर्ड करते हुए क्या हो गई है? गलती। भाई इसको ना चांद पार्ट बना दो, वो लेक्चर लंबा हो जाएगा।